चलिए देखिए, क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8। तो हमको मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में वैल्यू किसका दे रहा है। कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, ठीक है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग जनरली जानते हैं b बाई पी। चलिए हम पहला नंबर बनाने जा रहे हैं। सवाल था हमको वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का निकालना है और 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा का निकालना है। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये a प्लस बी के फॉर्म पे है और ये a माइनस बी के फॉर्म पे है। जस्ट नीचे वाला भी इसी फॉर्मूले पर आ रहा है। तो a की जगह है दोनों तरफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है, थीटा के पहले देना है। आइए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एक काम करते हैं, यहां हम फॉर्मूला लिख भी देते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप लोग ने पढ़ा है कि कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है b बाई एच। पावर 2 था सो हम दोनों तरफ पावर 2 बैठा दिए, अंश में भी हर में भी। साइन थीटा का फॉर्मूला p बाई एच, तो p स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर कैंसिल, b बटा p दोनों का स्क्वायर हम एक जगह रख लेते हैं। b बटा p काहे का वैल्यू होता है कॉट का, सो हमने यहां रख दिया कॉट थीटा का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कॉट थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हुआ। इसी में एक क्वेश्चन और था उसको बताने जा रहा हूं। तो सवाल था कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए यहां पर से हम एक काम करते हैं, कॉट थीटा को 2 टाइम्स लिख देते हैं और हमको क्वेश्चन में साफ पता है कि कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8। सो 7/8 इंटू 7/8। तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49, 8 को 8 से किया 64। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कॉट ए बराबर 4। तो हमको जांच करना है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। चलिए तो हम इसको चेक करते हैं। सवाल में 3 कॉट ए बराबर 4 दे रहा है। तो हम एक काम करेंगे, 3 गुना में है इधर आ जाएगा भाग में, यानी कॉट का वैल्यू जो है वो मेरा कितना आएगा 4/3। चलिए तो कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी। अब हम एक काम ये करेंगे कि b को कुछ मान लेते हैं। b बराबर क्या 4x, b के ठीक सामने 4 था 4x ले लिया और p बराबर हम क्या मान लेंगे 3x। p को किसके इक्वल मान लिया 3x के। तो हमने सीखा है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है h स्क्वायर के। चलिए p का वैल्यू दिख सकता है 3x का होल स्क्वायर, b का वैल्यू 4x का होल स्क्वायर बराबर h, इसका स्क्वायर हटेगा रूट अंडर, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, यहां पर से 3 का स्क्वायर होता है 9
तो हम इसको लिख दिया 9s²। 4 का स्क्वायर 16, s² रूट था, रूट रखेंगे बराबर h। अब आइए 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25s²। हम जानते हैं कि 25 किसका रूट होता है? 5 का। ये स्क्वायर ये रूट कट गया, इसका मतलब h कितना आया? 5x। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या था, उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हमको उसमें जरूरत पड़ी है tan² की। तो tan का फॉर्मूला p/b, या एक काम कर सकते हैं cot का उल्टा होता है tan। तो फिलहाल हम यहाँ पे उल्टा ना करके हम p/b से ही बताते हैं। चलिए, तो p tan का फॉर्मूला p/b। तो p मेरा कितना है आप देख सकते हो 3x² और b कितना है 4x, यानी 4x का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 9s² बटा 16s²। s² काट दीजिए, यानी 9/16। फिर हमको उसमें क्वेश्चन में जरूरत है cos² की और sin² की। तो cos का फॉर्मूला b/s, दोनों का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर है। b देखा जाए कितना है 4x, तो हम रख देते हैं 4x। h कितना है मेरा 5x। आप काम ये कीजिए कि x को यहां भी उड़ा सकते हैं। अब हम सीधा वैल्यू रख देते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। ठीक है, आइए साइन का फॉर्मूला p/h, तो दोनों का स्क्वायर। p कितना था 3x और h कितना था 5x का होल स्क्वायर। आप इस x को यहां उड़ा दीजिए 9/25। अब हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले LHS, क्योंकि हमको जो जांच करना है उसमें हमारे दो टर्म्स हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो LHS में था हमारा 1 - tan² बटा 1 + tan²। चलिए देखते हैं। 1 tan² का वैल्यू 9/16, सो हमने यहां रख दिया 9/16। 1 + 9/16 एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16, इसका एलसीएम ले लिया। 16 एकम 16 प्लस 9/16। अब आप देख सकते हैं दोनों का हर सेम है, तो हम इस हर को यहीं कैंसिल कर दे रहे हैं। 16 में से 9 गया 7 और 16 9 जोड़ेंगे तो 25, यानी लेफ्ट हैंड जो साइड आ रहा है वो मेरा 7/25 आ रहा है। अब हम यहीं पे निकाल देते हैं राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन के हिसाब से है cos² माइनस sin²। तो cos² का वैल्यू हम देख लेते हैं कितना है 16/25, यहाँ 16/25 रख दिया। sin² का वैल्यू है 9/25, हमने यहाँ 9/25 रखा। 25 और 25 का एलसीएम 25, 16 में से 9 जाएगा 7। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा है और राइट हैंड भी 7/25 आ रहा है, यानी इसका जो है 1 - tan² बटा 1 + tan² बराबर है cos² माइनस sin² के। तो आप लिखेंगे हाँ, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सिमिलर है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल है त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री, tan A का वैल्यू हमको दे रहा है 1/√3। तो हमको मान निकालना है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। और इसी में एक क्वेश्चन और है cos A × cos C माइनस sin A × sin C का हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए बनाते कैसे हैं। तो वैल्यू हमको दे रहा है किसका 90, B का वैल्यू। तो सो हमने A B C में B पर 90 डिग्री को शो कर दिया। चलिए हमको वैल्यू दे रहा है tan A का वैल्यू दे रहा है 1/√3। ठीक है, tan के साथ लगा कौन है इस पे ध्यान देंगे। तो tan के साथ लगा कौन है A, यानी थीटा मेरा कहां बनेगा A पर। जब ये थीटा है तो आप समझ चुके होंगे कि P कौन है। P मेरा यहां है और ये मेरा B है। तो P की जगह पे हम यहां सीधा लिख देते हैं BC और B की जगह लिख देते हैं AB बराबर 1/√3। अब हम यहां पे एक काम करते हैं कि BC को कुछ मान लेते हैं 1 × x, यानी 1x।
और ए बी मेरा क्या हो जाएगा, √3 गुना x यानी √3x। अब हम इसको फिगर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। BC मेरा x है निकला और AB मेरा कितना निकला, √3x। अब हम देख रहे हैं हमारा कर्ण फिगर में गायब है, तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको निकाल लेना होगा कर्ण। तो AC बराबर √√3x का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो ये स्क्वायर ये रूट कटेगा तो होगा 3s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ठीक है, देखिए AC बराबर √AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। हमने AB का वैल्यू और BC का वैल्यू यहां पुट कर दिया। चलिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। √4 का वैल्यू होता है 2, ये स्क्वायर ये रूट कट गया 2x। इसका मतलब AC का वैल्यू मेरा आया 2x। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा ABC का वैल्यू निकला हुआ था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में था sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू sin C। चलिए साइन के साथ A लगा हुआ है, तो चलिए थीटा मेरा वहां रखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। आपको अपना पेंसिल से वहां पे डिनोट कर लेना है। ठीक है, आइए साइन के साथ क्या लगा है A, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो P की जगह पे कौन है, BC। फिलहाल हम यहां ऐसे करके लिख देते हैं BC। H की जगह कौन है, AC प्लस कॉस के साथ A लगा है, तो देखिए थीटा यहां है, यानी कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो B की जगह पे कौन है, आप देख सकते हो AB। H की जगह पे कौन है, AC। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि मैंने ये दोनों वैल्यू को क्यों छोड़ दिया, तो अब दिखाते हैं आपको। कॉस के साथ C लगा हुआ है, इसका मतलब थीटा कहां बनेगा, इस पर। जैसे ही थीटा को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मेरा P होगा और ये मेरा B होगा। थीटा के बेस पे लंब और आधार का वैल्यू, परपेंडिकुलर का और बेस का वैल्यू चेंज हो जाता है, इस वजह से हमने यहां पर इसको छोड़ा था। चलिए कॉस के साथ लगा है C, तो इसका मतलब थीटा यहां है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, यानी BC/AC इंटू साइन के साथ C है, यानी P/H, यानी AB/AC। अब देखते जाइए यहां से क्या करना है। तो BC पे कौन है, आप देख सकते हो BC का वैल्यू x है। ठीक है, इस BC का वैल्यू क्या है, x, तो हमने यहां x लिखा। चलिए AC का वैल्यू है 2x, अब हम यहां पे 2x लिख देते हैं। x/2x ये भी होगा, प्लस AB का वैल्यू है √3x, अब हम यहां पे लिख देते हैं √3x। ठीक है, बटा AC मेरा कौन था, 2x, √3x/2x। आपको जब बन जाए तो PBH को अपना हटा देना है। चलिए x से x कैंसिल कितनी बार में, एक बार में, तो ये होगा 1/2। x से x कैंसिल कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, तो 1/2 प्लस x से x कैंसिल, x से x सब कैंसिल। √3 को √3 से गुना करते हैं तो होता है 3। भले 2 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 4। अब उसी तरह से हम यहां कर रहे हैं, 1 को 1 से करेंगे तो होगा 1। अब हम यहां पे एक लाइन थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे होगा 4। अब क्या करना है, मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इधर बना देता हूं। 4 और 4 का एलसीएम होगा 4, इस 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल यानी 1। x का वैल्यू 1 आया है। इसी में एक क्वेश्चन और था तो मैं अब उसको बताने जा रहा हूं। अब देखिए cos A का वैल्यू हमने यहां रखा था AB/AC, सो हम यहां रख देते हैं AB/AC। ठीक है, cos C का वैल्यू आप यहां से देख लीजिए कौन है, BC/AC, सो हम यहां रख देते हैं BC/AC।
साइन ए का वैल्यू है BC बटा AC, BC बटा AC। साइन C का वैल्यू देख लेते हैं AB बाई AC, यहां पे हमने रख दिया AB बाई AC। अब हम वैल्यू यहां से रख देते हैं। AB का कितना है, दिख रहा होगा √3x बटा 2x। चलिए BC मेरा कौन है, x रखा, BC मेरा x बटा 2x, और ये कितना है √3x बटा 2x। तो x पूरा सब कैंसिल कर दीजिए, और जहां यहाँ पे x खाली है वहां पे अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, आइए √3 को 1 से करेंगे तो √3, और 2 दूनी 4, 1 को √3 से गुना करेंगे, √3 2 दूनी 4, और इतने में इतना जाएगा वैल्यू 0। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये मैथ समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सवाल में है कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q 90 डिग्री है। PQR है, कोण Q 90 डिग्री है। PR और QR का जोड़ा हमको 25 दे रहा है। PR और QR का जोड़ा कितना दे रहा है, 25। तो वैल्यू और देखते हैं, हमको sin P, cos P, tan P का मान निकालना है, और साथ ही साथ PQ का वैल्यू 5 दे रहा है। PQR में कोण Q 90 डिग्री है, PR प्लस QR का वैल्यू 25 है, हमको sin P, cos P, tan P का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए Q पर 90 डिग्री का कोण था, सो हमने यहां पे 90 डिग्री का कोण शो कर दिया। PQ का वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रहा था, हमने 5 रख दिया। PR और QR का जोड़ा दे रहा है, क्वेश्चन में हमको PR और QR का जोड़ा दे रहा है 25 सेंटीमीटर। सो हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आइए अब एक काम करते हैं। Q पर जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जाहिर है कि ये किस पे सेट होगा, लंब, आधार और कर्ण पर। तो चलिए देखते हैं। यहां पर पहले हम एक काम करते हैं, QR को मूव कर देते हैं। PR बराबर 25 माइनस QR, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। Q पर 90 डिग्री का कोण है, इसलिए लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और यहां पे क्या लिया, कर्ण का स्क्वायर। साइड में हम यहाँ पे लिख देते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, हमने यूज किया है H स्क्वायर को, क्योंकि अगर कोई कोण समकोण बनता है तो हमने सीखा है कर्ण का वर्ग अपनी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है पाइथागोरस के बेस पे। चलिए तो PQ मेरा है 5, सो हमने यहाँ 5 का स्क्वायर रख दिया। QR नहीं मालूम है कहीं पे भी, सो QR रख दिया। PR का वैल्यू आप देख सकते हो, यहां हमने कुछ रखा है, क्या, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसको QR का स्क्वायर ही रहने दिया। अब आप देख सकते हो ये फॉर्मूले पे आ रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। चलिए तो देखिए इसको तोड़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां हम फॉर्मूला लिख देते हैं a माइनस बी के स्क्वायर पे। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले पर इसको तोड़ा, a की जगह 25 था, 25 का स्क्वायर, b की जगह QR था, QR का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए करना क्या है। सो फिलहाल इस लाइन के बाद यहां हम चलते हैं, 25 था, 25 लिख दिया, QR का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस QR का स्क्वायर, और 25 दूनी 50 QR। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले जा रहे हैं और QR को हम इधर फेंक दे रहे हैं। चलिए तो निगेटिव में था, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 50 QR। 625 में से इस 25 को लेस कर दिया, QR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कट, 50 QR, यहां बचा मेरा 600। तो 0 से 0 कट, ये कट गया कितनी बार में, 12 बार में। इस तरह वैल्यू किसका निकला,
क्यू आर का। अब इस क्यू आर के वैल्यू को हम रख देंगे समीकरण 1 में। सो रखते हैं समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, तो पी आर बराबर हो गया 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू था 12। देखिए 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12, 25 में से 12 गया 13। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे फिगर में, पेंसिल से अपना डिनोट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको डिनोट करते हैं इस तरह से। कितना निकला, क्यू आर का वैल्यू 12 और पी आर का वैल्यू 13। क्वेश्चन कह रहा था हमको निकालना है साइन पी, कॉस पी, tan पी का वैल्यू। सो जगह यहां पर है नहीं, आगे बताते हैं। चलिए देखिए, साइन पी का वैल्यू निकालना है, कॉस पी का वैल्यू निकालना है, और किसका वैल्यू निकालना था, tan पी। साइन के साथ लगा कौन है, पी, तो थीटा कहां बनेगा, पी पर। सो हम यहां थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने सीखा था कि थीटा के सामने ये क्या होता है, पी, ये होता है बी, और ये होता है एच। चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, पी बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच। टैन थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी। पी कितना है, 12, 12 रखा। एच कितना है, 13। इसका आंसर आया 12 बटा 13। चलिए बी कितना, 5। एच कितना, 13। आइए पी कितना, 12। बी कितना, 5। और इस तरह से हमने वैल्यू साइन पी का, कॉस पी का, टैन पी का मान निकाल लिया।